हेलो फ्रेंड्स, मैं बानी आप लोगों का अपने व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए फिर एक कविता लेकर आई हूँ। मेरी कविता का नाम है हर घर सबरी। राम युग की सबरी को तो हर कोई जानता है, पर हमारे ही घर में जो एक सबरी है उससे कोई भी परिचित नहीं है। तो आज मैं उसके लिए मैं इस कविता को लेकर आई हूँ कि हर नारी में भी एक सबरी है। और आप सुनिएगा मेरी कविता। अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। आज पति के लिए जूस बनाया और जूस पीने से पहले ही पति की आंख लग गई। हर पत्नी अपने पति के लिए कुछ ना कुछ करती है। तो नींद टूटी तब 1 घंटा हो चुका था। पत्नी को लगा कि इतनी देर से रखा जूस कहीं खराब ना हो गया। उसने पहले जरा सा जूस चखा और जब लगा कि स्वाद बिगड़ा नहीं है तो पति को दे दिया। यानी कि वो घर की सबरी है, क्योंकि उसने पहले खुद जूस को चखा फिर अपने पति को दिया। अब आगे देखिए। सवेरे जब बच्चों के लिए टिफिन बनाया तो सब्जी चख कर देखी, नमक मसाला ठीक लगा तब खाना पैक कर दिया। स्कूल से वापस आने पर बेटी को संतरा छील कर दिया। एक एक परत खोलकर चेक करने के बाद कि कहीं कीड़े तो नहीं, खट्टा तो नहीं। सब देखभाल कर जब संतुष्टि हुई तो बेटी को एक एक करके संतरे के फाके खाने के लिए दिए। तो वो है घर की सबरी। दही का रायता बनाने के लिए जब दही बनाई तो उस वक्त लगा कि कहीं दही खट्टा तो नहीं, और चम्मच से मामूली दही लेकर चख लिया। हाँ ठीक है। जब यह तसल्ली हुई तब ही दही का रायता बनाया, तब पता चला ये घर की सबरी है। सासू माँ ने सुबह खीर खूब मन भर खाई और रात को फिर खाने मांगी तो झटपट से बहू ने सूंघी और चख ली कि कहीं गर्मी में दिन भर की बनी खीर खट्टी तो ना हो गई। तो पता चला ये घर की सबरी है। बेटे ने सैंडविच की फरमाइश की तो ककड़ी छील के एक टुकड़ा खा कर देखा कि कहीं ककड़ी तो नहीं, कहीं ककड़ी कड़वी तो नहीं। ब्रेड को सूंघा और चखा की इसकी फरमाइश की तो ककड़ी छील के एक टुकड़ा खा कर देखा कि कहीं ककड़ी तो नहीं, कहीं ककड़ी कड़वी तो नहीं। ब्रेड को सूंघा और चखा की पुरानी तो नहीं हो गई। संतुष्ट होने के बाद बेटे को गर्मा गर्म सैंडविच बना कर खिलाया तो पता चला ये घर की सबरी है। दूध, दही, सब्जी, फल आदि ऐसी कितनी ही चीजें होती हैं जो हम सभी को परोसने से पहले मामूली से चख लेती है। वो घर की सबरी होती है। कभी कभी तो लगता है कि हर माँ, हर बीवी, हर एक स्त्री अपने घर वालों के लिए सबरी की तरह ही होती है, जो जब तक खुद संतुष्ट नहीं हो जाती किसी को खाने को नहीं देती। और यही कारण तो है कि हमारे घर वाले बेफिक्र होकर इस सबरी के चखे हुए खाने को खाकर स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कविता मेरी हमारे भारतीय परिवार की हर स्त्री सबरी की तरह अपने परिवार का ख्याल रखती है और घर के लोग भी सबरी के इन जूठे बेरों को खाकर सुखी और सुरक्षित